एपिसोड का स्टार्टिंग होता है दो लड़की से, जहाँ पर उनमें से एक रो रही होती है और वो बोल रही होती है प्लीज तुम हमें छोड़कर मत जाओ। यहाँ पर वो ट्रांसफर स्टूडेंट बोलती है नहीं नहीं मैं कहाँ छोड़कर जा रही हूँ, मैं तो सिर्फ दूसरे स्कूल में जा रही हूँ, तो इसीलिए तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ। इसके बाद वो लोग उस स्टूडेंट को अलविदा कह देते हैं और वो ट्रांसफर स्टूडेंट बहुत ही हैप्पी अपना कार में बैठती है और उसके बाद वो चली जाती है दूसरे स्कूल में, जहाँ पर वो सोचती है वो उस स्कूल में भी अपना फ्रेंड बनाएगी। खैर इसके बाद हमें देखिए आ जाता है वो के स्कूल में, जहाँ पर वो लड़की आ गई थी। खैर इसके बाद टीचर का इंट्रोड्यूस कर देती है और उसके बाद साइजो भी अपना इंट्रोड्यूस कर देती है उन सबको। फिर इसके बाद हमें देखिए आ जाता है जो साइजो होती है वो बहुत ज्यादा हॉट होती है और इसलिए इस रूम के बहुत सारे लड़के को देख रहे होते हैं और साथ ही साथ उन लोगों का छोटा चेतन इधर बहुत ही बड़ा चेतन हो जाता है। इसके बाद साइजो भी अपना इंट्रोड्यूस कर देती है और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से बातें करती है, जो कि हाँ एक नॉर्मल लड़की ऐसा नहीं है। और इसी बातों के कारण इधर बाकी सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग सोचते हैं शायद से साइजो बहुत ही ज्यादा अश्लील है और इसीलिए वो लोग साइजो के दोस्त बनना नहीं चाहते हैं। इसीलिए साइजो के पास से सारे स्टूडेंट्स इधर से चले जाते हैं, जहाँ पर साइजो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है प्लीज तुम लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहती हूँ। लेकिन वो लोग दोस्त बनना नहीं चाहते थे। खैर इसके बाद ये सब देखकर अकीहो और हारुका साइजो के पास चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग साइजो से बातें करते हैं और इधर साइजो बोलती है अकीहो और हारुका को क्या हो गया है इन सबको, क्यों ये लोग मेरे दोस्त बनना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर इस बात को सुनकर हारुका बोलता है ने जो बोला था ना तुम्हें लड़कों के साथ खेलने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो करने में, तो इसी बात को सुनकर सारी लड़कियां इधर तुम्हें अश्लील सोच रहे हैं। और इस बात को सुनकर जो बोलती है मैंने जो नाम लिया था वो मेरे डॉग्स का था, यानी मेरे घर के डॉग्स, उन लोगों के साथ खेलने में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने बोला था। खैर जो भी हो, क्या मैं तुम लोगों का दोस्त बन सकती हूँ। जहाँ पर इस बात को सुनकर इधर वो दोनों भी मान जाते हैं। इसके बाद वो तीनों बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर साइजो अपने पुराने दोस्तों के बारे में बोलती है और इधर साइजो जो भी बोलती है जैसे कि वो जब भी पुराने दोस्त के साथ होती थी तब वो अपने दोस्तों की पप्पू आया करती थी, जो कि बहुत ज्यादा अश्लील कांड वो करती थी अपने पुराने स्कूल में। मतलब साइजो थोड़ा भी अच्छी तरीके से नहीं जानती है दोस्त कैसे बनाते हैं और इन सारे अश्लील चीजों से कैसे बचा जा सकता है। इधर अकीहो और हारुका दोनों निकम्मे सोचते हैं इसे एक दोस्त बना देना चाहिए। इसे इस दोस्त के साथ वो क्या करने वाली है, यानी साइजो क्या करने वाली है मुझे पता नहीं। इसके बाद साइजो एक बात सोचती है, यानी वो सोचती है अकीहो और हारुका ये दोनों क्यों एक साथ रहते हैं और इसलिए वो पूछ भी लेती है कि तुम दोनों एक साथ क्यों रहते हो। और इस बात को सुनकर इधर वो दोनों बहुत से शर्मा जाते हैं और हारुका बोलता है वैसे हम दोनों शायद से बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। और इस बात को सुनकर जो साइजो है वो इधर बहुत ज्यादा ही जोश में आ जाती है और वो सोचते हैं शायद से ये दोनों कुछ करते हैं एक साथ। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग किसी और से एडवाइस लेंगे कैसे दोस्त बनाया जा सकता है और इसलिए वो लोग चले जाते हैं इंस्ट्रक्टर के पास, जो कि ऑब्वियसली तुम लोगों ने पहले भी देखा होगा ये नर्स, जो कि तुम लोग कह सकते हो बहुत ज्यादा अश्लील है। ऐसे मुझे कमेंट में जरूर बता देना अगर तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा एक नर्स होती तो तुम लोग उसके साथ क्या करते। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं उस इंस्ट्रक्टर के पास और उसके बाद वो लोग फिर से अश्लील हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर वो नर्स भी बहुत ही ज्यादा अश्लील होती है। और इसके बाद वो लोग चले जाते एक मशीन के आगे, जिस मशीन से स्टूडेंट लंच लेते हैं। जहाँ पर साइजो और अकीहो वो दोनों बातें करते हैं वो दोनों क्या सर्च करने वाले हैं, जहाँ पर साइजो बोलती है मैं सी लूंगी और इधर अकीहो बोलती है लेकिन सी से मेरे बहुत ज्यादा बड़ी हो जाते हैं। और इस बात को सुनकर इधर जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग इधर अकीहो हारुका को देखने लगते हैं बहुत ही गंदी नजरियों से, जहाँ पर हारुका बोलता है अकीहो सिर्फ और सिर्फ खाने के बारे में बात कर रही थी, तो इसलिए मुझे ऐसे मत घूरो क्योंकि मैं अभी तक पपीता दबाने के काबिल नहीं हुआ हूँ। खैर इसके बाद वो लोग चले जाते हैं स्कूल के टेरेस पर और उसके बाद वो लोग रेस लेने लगते हैं, जहाँ पर साइजो बोलती है उसे वीडियो गेम खेलने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और साथ ही साथ वो वीडियोस देखने में भी। मतलब ओवरऑल तुम लोग बोल सकते हो साइजो बहुत ज्यादा ही गंदी लड़की है, जो कि वो ही नहीं जानती है वो कितनी गंदी है। के बाद साइजो अकीहो और हारुका वो तीनों एक साथ मिलकर पर जा रहे होते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो साइजो है वो बोलती है हारुका को हारुका चलो एक साथ हम लोग बाथरूम चलते हैं। और इस बात को सुनकर हारुका बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर हारुका बोलता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। खैर इसके बाद इस बात को सुनकर साइजो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है
और इसके बाद हमें देखिए आ जाता है इधर साइजो और हारुका वो दोनों चले जाते हैं एक ड्रिंक मतलब हाँ एक जूस ड्रिंक मशीन के पास, और उसके बाद वो लोग उस सीन से एक ड्रिंक लेते हैं और इसी बीच इधर शिजुको आ जाती है और शिजुको आके डायरेक्टली हारुका के पास आती है और वो बोलती है हारुका तुम्हारे पास तो एक और सुंदर लड़की आ गई, और उसके बाद वो हारुका के बहुत पास चली जाती है और इसको ही देखकर जो साइजो है वो बहुत ही ज्यादा ही मतलब बहुत ज्यादा दिल हो जाती है और वो बोलने लग क्या इधर कुछ फिर से होने वाला है, और इसके बाद साइजो का थड़कपन इधर बाहर आ जाता है। खैर इसके बाद इस चीज को देखकर शिजुको साइजो के पास चली जाती है और वो जाके बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, और इस बात को सुनकर साइजो बोलती है इसे किस तरफ से मैं सुंदर हूँ, और इस बात को सुनकर शिजुको साइजो के वो दोनों यानी पपीते ऊपर से नीचे करने लगते हैं, और हाँ इधर बहुत ही ज्यादा ही अलग सा सीन आ जाता है और वो ऊपर नीचे करती है जहाँ पर साइजो के वो दोनों बड़े होते हैं, और उसके बाद शिजुको अपना वो दोनों देखती है जहाँ पर उसके तो उधर होते ही नहीं है मतलब चौथे होते हैं, और इसको देखकर वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो रोने लगती है और वो बोलती है शायद से हारुका इसलिए मुझे पसंद नहीं करता है क्योंकि मेरा ये दोनों बहुत ज्यादा छोटा है। ये दोनों बुलाने से अच्छा है कि हाँ पपीता ही बोल देते हैं क्योंकि ऐसा थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, तो या मेरा पपीता चौथा है से शिजुको बोलती है, और इस बात को सुनकर जो बाकी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर से हारुका के ओर देखने लगते हैं, जहाँ पर हारुका बोलता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। खैर इधर हारुका फंस जाता है, इसलिए इधर अकीहो आ जाती है और अकीहो आके बोलती है, और इसलिए इधर अकीहो आ जाती है और अकीहो आके इधर हारुका की मदद करती है और वो बोलती है तुम लोग ये सब मत देखो क्योंकि ऐसा लड़का नहीं है हारुका। इधर हारुका बहुत ही ज्यादा ही ये हो जाता है अकीहो को देखकर, जब अकीहो बोलती है हारुका बहुत ज्यादा लॉली पॉली की लौंडा है मतलब थर्की लड़का है जो कि इन सब चीजों से वो इतना ज्यादा तो हैप्पी नहीं होने वाला, उसे तो खोल कर देना होगा, और इस बात को सुनकर हारुका बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। खैर इसके बाद हमें देखिए आ जाता है शाम को, जहाँ पर जो साइजो है वो बोलती है अकीहो और हारुका को तुम दोनों मेरे बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हो और मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ तुम दोनों से मिलकर, और इस बात को सुनकर इधर वो दोनों भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। जो भी हो साइजो हाँ हो सकती है बहुत ज्यादा अजीब सी लड़की, वैसे हाँ अगर मेरा गर्लफ्रेंड हाँ साइजो हो सकता है बहुत ज्यादा अजीब लड़की, लेकिन अगर साइजो मेरा गर्लफ्रेंड होता तो हो सकता है मुझे बहुत ज्यादा मजा आता। खैर इसके बाद साइजो अकीहो और हारुका को किस करती है और उसके बाद वो किस मांगती भी है, जहाँ पर इधर अकीहो बेहोश हो जाती है मतलब अपने होश में नहीं रहती है। खैर इसके बाद हमें दिखा से रात को यहाँ पर एक टीचर इधर कहीं पर भटकती है और वो देखती है इधर से नर्स बाहर आती है और वो बोलती है आप इधर क्या कर रहे हो, जहाँ पर वो दिखाते हैं अंदर दो लड़के गिरे पड़े हैं, नहीं जानता हूँ क्या 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 हुआ होगा। फिर इसके बाद हमें दिखा सदा है किसी दूसरे दिन में, यहाँ पर साइजो बहुत ज्यादा अपसेट होती है और वो हारुका के साथ बातें करती है, वो अपना कंडीशन बोलती है यानी वो क्यों रो रही है, और इस बात को सुनकर इधर हारुका बोलता है क्या वो तुम्हारा दोस्त और पहले से ही तुम्हारा दोस्त था, और इस बात को सुनकर इधर साइजो बोलती है नहीं मैं और वो सिर्फ थोड़ा दिन के ही दोस्त थे। फिर तुम लोग सोच सकते हो इधर बहुत सारी अजीब सी बातें होती है जो कि तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है साइजो फिर से अपने उन डॉगीज के नाम मतलब हाँ लड़कों के नाम से बोलती है और वो बोलती है उन लोगों के साथ मुझे आज करना पड़ेगा, और इस बात को सुनकर जो बाकी सारे लड़के होते हैं वो लोग इधर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा मजा लेते हैं इन सब बातों को। खैर इधर का सबको बता देता है कि ये उसके डॉग के नेम है तो इसे तुम लोग गलत मत सोचो, और इसके बाद हारुका अकीहो और साइजो वो तीनों एक साथ होकर डिसाइड करते हैं वो लोग जू में जाएंगे। यानी साइजो बहुत ही ज्यादा ही मेल को प्यार करती है, लेकिन अकीहो अब तक इतना ज्यादा एनिमल से नहीं मिल पाई है, मतलब हाँ साइजो भी प्यार करती है और वो साइजो भी प्यार करती है, लेकिन अब तक लोगों ने ज्यादा एनिमल्स नहीं देखे और इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग जाएंगे जू में। और इसलिए इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर अकीहो हारुका वो दोनों आ जाते हैं आउटफिट में जू में यानी जू की सैर करने के लिए। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर अकीहो और हारुका वो दोनों बहुत ही ज्यादा ही पीते, जहाँ पर हारुका बोलता है कि हो आज तो हम जू में आ गए हैं तो तुम आज क्या देखना चाहोगे, तो तुम आज क्या देखना चाहोगे, और इस बात को सुनकर इधर अकीहो बोलती है हाँ मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आज मैं बहुत सारे एनिमल्स के तपातप सीन्स देखूंगी यानी घबाघब वाले सीन्स आज मुझे देखने मिलेगा और इसलिए मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। खैर इसके बाद ही डायरेक्टली सीन आ जाता है अकीहो के घर में, जहाँ पर अकीहो की मॉम अपने पुराने कुछ यादों को सोच रही होती है, जहाँ पर जो अकीहो के फादर थे वो भी आज घर में ही थे और इसलिए वो दोनों भी प्लान बनाते हैं वो दोनों भी जाएंगे जू में अपना पुराने यादें ताजा करने के लिए। इधर हमें दिखाया जाता है जू में, जहाँ पर अकीहो हारुका और साइजो वो तीनों मिलकर इधर बहुत ही सारे मजे करते हैं, जहाँ पर
वो सब लोग एक ना एक अश्लील मतलब कोई भी सीन हो, एक ना मतलब कोई भी चीज हो, वो लोग उस चीज को अश्लील बना देते हैं। अकीहो और साइजो के तो मतलब जो बोलते हैं ना जो जो होता है वो तो बैक साइड या फिर तुम लोग बोल सकते हो आगे के उन दोनों में ही होता है, या फिर तुम लोग बोल सकते हो पीछे के उसमें। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर हारुका और शिजुको वो दोनों मिलकर आए थे एक घोड़े को देखने के लिए। यहाँ पर हारुका एक घोड़े को देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो भी एक घोड़े में उठकर मतलब एक में इधर वो बैठकर उससे खेलने लगता है, यानी वो बच्चा बन जाता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर वो लोग देखने के लिए चले जाते हैं डॉग्स को, जहाँ पर एक कुत्ता लोग को देखकर वो खड़ा हो जाता है, मतलब अपना नेट में अपना पैर रख देता है और उसका जो नीचे वाला होता है ना बुर्ज खलीफा वो इधर खड़ा हो रहा था, मतलब सीधा हुआ था। और इसको देखकर शिजुको बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाती है और अकी भी बहुत ज्यादा शर्माती है और शिजुको देखने लगती है इस डॉग के उस चीज को और के चीज को, यानी कौन सा ज्यादा बड़ा है। और इसके बाद जो साइजो है वो भी उस डॉग के पास चली जाती है और वो भी देखने लगती है इस डॉग का क्या इतना ज्यादा बड़ा है कि हारुका के उसको भी हरा सकता है, यानी हारुका के वो बिल्डिंग को भी तुम लोग बिल्डिंग नहीं बोल सकते उस पेंसिल को भी हरा सकता है। और इसलिए इधर इस सब बातों को सुनकर हारुका बहुत ही ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है क्या तुम लोग कुछ दूसरे भी बातें कर सकते हो इन चीजों के अलावा। लेकिन वो लोग तो कुछ दूसरा बातें तो करने वाले नहीं थे और इसलिए तो कोई कुछ सोचना था और इसलिए वो डिसाइड करता है वो चला जाएगा टॉर्टल्स को देखने के लिए। लेकिन इसमें भी वो लोग कुछ और गंदे गंदे बातें बता देते हैं। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इस जू में हारुका की चौथी बहन भी आती है और अपनी चौथी बहन के साथ अपनी दोस्त भी ले आती है, जहाँ पर जो हारुका की चौथी बहन होती है वो अपने दोस्त के साथ ही अश्लील बातें करने लग जाती है। इसलिए जो क्योंकि चौथी बहन है वो अपनी दोस्त को रुला देती है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर अकीहो के मॉम और फादर भी आ जाते हैं, जहाँ पर जो अकीहो की मॉम है वो देखने लग जाती है उन सारे एनिमल्स के उसको, यानी खड़ा मीनार को, जिसको देखकर वो लोग बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं। फिर इसके बाद अकीहो की मॉम और अकीहो की फादर बहुत कुछ देखते हैं और ये लोग एंजॉय भी करते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है जो अकीहो की गाइस हारुका की जो छोटी बहन होती है एनिमल्स के उस पार्ट को देखने लगती है और वो अपने फ्रेंड को बोलने लग जाती है देखो देखो उसके वो कितना ज्यादा बड़ा है ना ये। पहले से भी इधर वो लोग मिलते हैं अकीहो की मॉम और फादर से, जहाँ पर जो हारुका की बहन की जो फ्रेंड होती है वो भी इधर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन इधर जो अकीहो की मतलब हारुका की चौथी बहन है वो फिर से इधर कुछ उल्टा सीधा बोलती है और इसलिए जो हारुका की बहन की दोस्त होती है वो इधर से चली जाती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमेशा की तरह से मतलब हर जू में एक ना एक बच्चा तो गुम होता ही है, तो इधर भी एक बच्चा गुम हो जाता है। और इस चीज को जो अकीहो की मॉम होती है वो देख लेती है और इसलिए वो उस बच्चे के पास चली जाती है और उसके बाद वो बोलती है तुम्हें ज्यादा रोने की बात नहीं है, क्योंकि मैं आज तुम्हें बहुत ही सारे खपाखप सीन यानी तपातप वाले सीन जो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में ही देख सकते हो वो आज तुम्हें मैं फ्री में दिखाऊंगी, तो इसलिए तुम टेंशन मत लो, तो तुम सिर्फ और सिर्फ देखते रहो। और इस बात को सुनकर जो अकीहो की फादर होते हैं वो सोचते हैं शायद से इसको जल्दी लौटा देना चाहिए, नहीं तो अकीहो की मॉम इसे क्या कर देगी पता नहीं है। इसके बाद बहुत कोशिशों के बाद जो अकीहो के मॉम और फादर हैं वो उस बच्ची को लौटा देते हैं उसके पेरेंट्स के पास। और इसी बीच जो अकीहो के फादर है उनके पैर में भी मोच आ जाते हैं और इसलिए अकीहो की मॉम अकीहो के फादर को हेल्प करते हैं और उसके बाद वो दोनों एक साथ बातें करते हुए जा रहे होते हैं। और इसी बीच इधर वो दोनों अपने पुराने यादों के बारे में बातें करते हैं, यानी वो दोनों पहले भी इस जू में आए थे और उसके साथ ही तभी मतलब के फादर तभी भी बीमार हुआ करते थे, मतलब उस टाइम पर भी क्योंकि फादर को कुछ हो गया था, तो इसीलिए एक ही सेम बात था, तो इसलिए उन लोगों की जो पुरानी यादें थी वो इधर ताजा हो गया था और वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। और ऐसे इधर वो दोनों हैप्पी कपल अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। और इसके बाद हो जाता है शाम और लोग का टाइम भी आ गया था अपना घर जाने का, तो इसीलिए इधर से शिजुको चली जाती है अपने दोस्तों को बाय कहकर और उसके साथ ही शिजुको इधर साइजो को भी ले जाती है। ना जाने ये दोनों क्या करने वाले हैं। खैर जो भी हो इधर हारुका और अकीहो वो दोनों अकेले हो गए थे, जहाँ पर हारुका अकीहो को बोलता है चलो हमें अब घर जाना है। और ऐसे इस एपिसोड का भी एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। जानता हूँ एपिसोड बहुत ज्यादा धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन क्या भी कर सकता हूँ क्योंकि तुम लोग जानते हो स्कूल्स ओपन हो गया है और मैं ये ऑडियो या फिर ये वीडियो भी किसी तरह से बना पाया हूँ।
मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत। जानता हूँ तुम लोगों को ऐसे बहुत सारे वीडियोस चाहिए जैसे कि तुम लोग इससे मजे ले सको। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ। और वैसे भी जो हाँ तुम लोग बोल सकते हो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं मेरे, तो इसलिए आई डोंट नो कि इसके बाद वाला एपिसोड कब आने वाला है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को तुम लोग शेयर करो या ना करो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक लाइक और एक कमेंट तो करना बनता है। बाकी अगर इधर तक देख ही लिए हो तो याद तुम लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। तो इसीलिए हाँ तुम लोग कर देना। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग एपिसोड 5 के लिए रेडी रहोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।